2 नंबर क्वेश्चन में एक्सरसाइज 4.1 में कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। आपको केवल समीकरण बोल रहा है। नीचे क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर और क्षेत्र की लंबाई मीटर में है और चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में दिया है, मान लीजिए कि ये मेरा एक आयताकार भूखंड है। इस भूखंड का क्षेत्रफल यानी ये जितना जगह लिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया है 528 मीटर स्क्वायर। हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। क्षेत्र की चौड़ाई जो है वो आपका लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने अधिक है। तो पहले आपको मानना पड़ेगा, माना कि चौड़ाई को 20 से सूचित किया जाता है क्या? x मीटर। लंबाई यानी इसको L से सूचित करते हैं। इस चौड़ाई के 2 गुना यानी 2 गुना चौड़ाई का हम लोग क्या लिखते हैं? b प्लस 1 अधिक है, प्लस 1 जोड़ दी। क्वेश्चन में यही बोला है कि इस चौड़ाई का जो लंबाई है वो 2 गुना है पहला, प्लस 1 उसमें जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? 2b प्लस 1 मीटर। अब हम लोगों को पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है L इंटू डी यानी लंबाई गुना चौड़ाई। आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 बराबर L है आपका 2b प्लस 1 मल्टीप्लाई ये है आपका यानी b का वैल्यू x प्लस x प्लस 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो गया? x यानी ये लंबाई और ये चौड़ाई 528 इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए यानी गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसको करेंगे तो x। अब इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आएंगे 2x स्क्वायर प्लस x, ये उधर जाएगा तो 528, फिर इसको इधर लेके ये समीकरण बनाने के लिए 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 528 बराबर 0। ये आपको बोला है समीकरण के लिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं बोला द्विघात समीकरण के लिए। अगर आप आगे बनाइएगा चलेगा, नहीं भी बनाइएगा फिर भी चलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला है कि आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, इसका मध्य पद करेंगे। मध्य पद करने के लिए क्या करते हैं? पहला पद गुना तीसरा पद, यही करते हैं। मेरा पहला पद में है 2 और तीसरा पद में है 528। तो अगर हम लोग करेंगे 2 8 16, 2 2 4 और 1 5 और 2 5 10, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद क्या ये वाला हिस्सा लाते हैं, बीच वाला जोड़िया घटाव करके, जैसे मेरा 1 आए प्लस 1 है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 33 के बाद कम 3। अब देखिए तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, कितना है मेरा? 32।
और यहाँ 11 तिया 33। ध्यान से देखिए, यहाँ आपको लाना कितना है, +1 लाना है ना। तो अगर 33 से 32 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 1 आएगा, +1 आएगा, तो यही बचेगा। तो x का स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x और माइनस 528 बराबर 0। यहां से कॉमन क्या जाएगा, देखिए दोनों में x लगा हुआ है, x कॉमन जाएगा तो बचा आपका कितना 2x प्लस यहाँ पे कितना बचा 33। यहां से अगर हम लोग देखिए 16 का पहाड़ा में दोनों आएगा, तो 16 का पहाड़ा 16 दुगुना 32 और 16 को 33 से गुना करेंगे तो मेरा आएगा 528 और माइनस माइनस प्लस, यानी 16 को कितना से गुना कीजिएगा 33, तो आपका आ जाएगा 528। अगर नहीं है गुना करके भी देख लीजिए, 6 18 6 18 1 दूने 3 कम 3 देखिए आया 528, तो बराबर 0। यहाँ पे 2x प्लस 33, यहाँ पे 2x प्लस 33, इसको बाहर कीजिए, बचा आपका क्या, यहाँ पे x, यहाँ बचा आपका 16 बराबर 0। देखिए यहाँ पे प्लस वाला, अगर हम लोग ये वाला समीकरण लेते हैं कमान 2x प्लस 33 बराबर 0, 2x बराबर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस वाला नहीं लेंगे, ये वाला लीजिए, x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर माइनस उधर गया तो प्लस, यानी चौड़ाई आ गया आपका 16 मीटर। आपका लंबाई कितना है, लंबाई आपका 2x प्लस 1, यानी 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1, 16 दुगुना 32 प्लस 1, यानी कितना आ गया आपका 33 मीटर आ गया लंबाई, यानी आपका चौड़ाई आ गया 16 और लंबाई आ गया आपका 33 मीटर। ये हो गया आपका इस आयताकार भूखंड का लंबाई और चौड़ाई, यही हो गया आपका आंसर। आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या बोला है कि द्विघात समीकरण बोला है, आपको समीकरण के रूप में लाना था, आपने समीकरण के रूप में लाया, लेकिन क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहा था कि लंबाई और चौड़ाई इसका ज्ञात करना है। भले यहाँ पे हम लोग मान लिया लंबाई और चौड़ाई मिल गया, लेकिन हमको सॉलिड आंसर क्या कितना आया, चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर 33 मीटर, यही आपका आंसर। का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ लिखा कि धनात्मक पूर्णांक, एक को हमने मान लेते हैं x और दूसरा को क्या किए x प्लस 1। कहने का मतलब क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक का क्रमगत बोला है, यानी क्रमगत का मतलब क्या होता है, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होता है, यानी क्रम अनुसार उसको हम सजा रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बोला है, तो माना कि पहली क्रमगत धनात्मक पूर्णांक की संख्या क्या मान लेंगे x को दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब आपको 2 क्रमगत संख्या मिल गया। अब इन्हीं 2 क्रमगत संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 306 दिया है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल आपको दिया हुआ है 306 मीटर, यानी कुछ नहीं दिया, 306 है। प्रश्न यानी प्रश्न, दो संख्या आपके पास क्या है? पहली संख्या है x गुना, दूसरी संख्या मेरे पास क्या है? x प्लस 1, यानी इसको मैं क्या करूँ? ब्रैकेट कर देते हैं। बराबर कितना? 306। दोनों को गुना कीजिए, x और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस गुना करेंगे तो x, और देखिए यहाँ कुछ नहीं, मैंने कहा प्लस, और प्लस को इधर खींचेंगे तो मेरा कितना आएगा? 306 बराबर 0। यही आपको बोला है आंसर। अभी इसमें समीकरण बोला है, आगे हम लोग नहीं बनाएंगे। उसे 26 वर्ष, इधर मान लीजिए आप है, ठीक है, और इधर इसका माँ है, तो रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष आपका बड़ा है। मान लीजिए अगर रोहन 10 साल का है, थोड़ी देर के लिए सोचिए, रोहन कितना साल का है? 10 साल का है, तो उसका माँ कितना साल होना चाहिए? 36 साल। क्यों? क्योंकि उसका माँ जो है 26 साल से बड़ी है ना। उसके बाद उनकी आयु का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात हुआ, 3 वर्ष बाद। की आयु उससे 26 वर्ष अगर बड़ा है, यानी रोहन का उम्र अगर मान लेते 10 साल है, तो उसका माँ का उम्र कितना होना चाहिए? 36 वर्ष होना चाहिए। क्यों? उससे वो 26 वर्ष बड़ी है। उसके बाद बोला इन दोनों का गुणनफल करने के बाद उसका उम्र कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अगर मान लीजिए x लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो x प्लस 3 वर्ष बाद x प्लस 26 प्लस कितना होना चाहिए? तब इसका x प्लस 29 वर्ष। समझ में आया? क्या बोल रहा था? 3 वर्ष पश्चात तो x में 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे और 26 में 3 जोड़ेंगे, ये हो गया उसका आयु। अब यहाँ पे माना कि रोहन वर्तमान आयु कितना माने हैं? अब आपको बोला है कि उसकी माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26। ठीक, प्रश्न में बोला है 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना होगा? ठीक, माँ का आयु 3 वर्ष बाद माँ की आयु तूने संसार बनाया, कितना हो जाएगा? x प्लस 26 ये हो गया आपका। तू ही इसका पालनहार, इन दोनों का गुणनफल आपका 306 होता है। हे प्रभु तू दया का सागर, देना मुझको ज्ञानी की ज्योति। दोनों का गुणनफल कितना आपका? कितना? 360। मैं हूँ तेरी शरण में आया, x प्लस 29 बराबर 360। मैं हूँ तेरी शरण में आया, x प्लस
29 मुझे तुम अपनी गोद में ले लो। बराबर 360। ये दोनों को गुणा हे करेंगे। प्रभु तू दया का सागर, देना मुझको ज्ञानी की दोनों को गुणा करेंगे। ज्योति। 3x 29 को 3 से गुणोगे 3 9 27, 3 9 14 8। इस प्लस को हे इधर लीजिए। प्रभु तू दया का सागर, देना मुझको ज्ञानी की इन दोनों समानुपात ज्योति। है। 29 और 3 32x प्लस 360 से 87 जन गण